जहां भगवान शंकर का विरोध किया जा रहा है, वैसी स्थिति में सती ने पूरे जगत को एक तरह से पूरे लोगों को सावधान करती है कि सुनह सभात सद सकल मुनिंदा, कि सभी सभासदों को एक बार सती सावधान करती है कि कहां सुनहि जे शंकर निंदा, कि जो शंकर की निंदा करता है या शंकर की निंदा सुनता है, वैसे व्यक्ति को जगत में कभी कल्याण होने वाला नहीं है। सती ने उस यज्ञ में विरोध की, लेकिन सती की एक चलने वाली नहीं थी। सती ने ऐसा विचार करके अपने शरीर को योगाग्नि में जला करके भस्म कर दिया, और भस्म करने के बाद जब भगवान शंकर को जब पता चला, जब दूतों ने जाकर के भगवान शंकर को सूचना दी कि सती अपने शरीर को योगाग्नि में जग में जला करके अपने शरीर को भस्म कर दी। ये तो रामचरितमानस में वर्णन आता है, लेकिन शिव महापुराण में कहा जाता है कि सती अपनी योग अग्नि के द्वारा अपने प्राण की आहुति दी। प्राण की आहुति का मतलब कि अपने प्राण को परित्याग कर दी। और वैसे भगवान के सती के वियोग में भगवान शंकर पूरे ब्रह्मांड में, पूरे धरित्री पे भ्रमण करने लगे, चराचर नंबर दिया। सब लोगों ने देखा कि सती के वियोग में भगवान शंकर जो है पागल हो गए हैं। वैसे भगवान विष्णु ने अपने चक्र के द्वारा उस सती के शरीर को, प्रत्येक अंग को धीरे धीरे काटना शुरू कर देता। जहां जहां जो शरीर गिरा, वहां वहां शक्ति पीठ का निर्माण हुआ। लेकिन गोस्वामी जी ने बिल्कुल संक्षेप में कहा कि योगाग्नि में सती अपने शरीर को जला करके भस्म कर दी। जिस जग में शरीर की आहुति पड़ जाए, वो भला जग की परिपूर्णता कभी हो सकती है? जहां शक्ति की अनादर हो, जहां शक्ति की अनादर हो, जहां लक्ष्मी की अनादर हो, जहां स्त्रियां का अनादर हो, उस घर का कभी कल्याण होने वाला नहीं है। आज दक्ष के जीवन का आज जो है, केवल सती की अनादर करने से दक्ष के जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति का समावेश हो जाता है। दक्ष के जीवन के में विपत्ति का समावेश होता है केवल सती के शरीर का आहुति देने के। भगवान शंकर कुपित होकर के वीरभद्र को पठाते हैं, भेजते हैं। वीरभद्र जाकर पूरे जग को तहस नहस कर देता है, और जग को वहीं पे अवरुद्ध करना पड़ता है। और इधर सती मरते वक्त भगवान शंकर के चरणों में अपनी भक्ति को रखते हुए अपने शरीर को प्रणाम करती है, जिसके कारण सती का दोबारा जन्म होता है। किस रूप में? तो पार्वती के रूप में। किस रूप में? पार्वती के रूप में। यही कारण हिम गृह गृह जाई, जनमी पार्वती भल पाई।
कि पार्वती के रूप में हिमांचल राजा के घर में जाकर के सती का पुनः जन्म होता है पार्वती के रूप में। भगवान शंकर सती के वियोग में उनकी समाधि अखंड लग जाती है। भगवान शंकर का कहा जाए तो विवाह पहली बार होता है। विवाह पहली बार किससे? तो पार्वती के साथ। विवाह एक प्रकार का नहीं होता है, 10 प्रकार का विवाह होता है। तो भगवान शंकर जब विवाह करने गए तो विवाह करने जब लड़का जाता है तो लड़की का पिता का नाम पूछा जाता है ना। उसके बाद नाम पूछा जाता है कि अपने बाबा का नाम बताओ। उसके बाद नाम पूछा जाता है कि अपने परदादा का नाम बताओ। 3 पीढ़ी का नाम पूछवाया जाता है, रखा जाता है। भगवान शंकर भी गए थे विवाह करने के लिए। तो जब विवाह करने के लिए बैठे, भगवान शंकर से पंडित जी ने पूछा कि महाराज आप अपने पिता का नाम बताइए, आप अपने पिता का नाम बताइए। भगवान शंकर ने कहा कि मेरा कोई पिता हो तब तो मैं अपना नाम बताऊं, अपने पिता का नाम बताऊं। मैं तो सबका बाप स्वयं बन करके बैठा हूं, तो मेरा पिता कहां से आएगा? पंडित जी ने कहा कि जब तक अपने बाप का नाम नहीं बताओगे ना, तब तक ये विवाह संभव होने वाला नहीं। भगवान शंकर ने कहा कि विवाह हो या ना हो, जब मेरा बाप हो तब तो मैं बताऊं। अब पूरी सभा में सब लोगों ने देखा कि अगर भगवान शंकर अपने पिता का नाम नहीं बताते हैं तो ये विवाह अवरुद्ध हो जाएगा, विवाह अवरुद्ध हो जाएगा और विवाह होने वाला नहीं है। तो देवर्षि नारद जो हैं, किसी को काम को बनाने में बड़े निपुण हैं और किसी को काम बिगाड़ने में भी देवर्षि नारद जी निपुण है। सब लोगों ने देवर्षि नारद जी से कहा कि महाराज अगर आप कोई युक्ति नहीं लगाएंगे तो फिर भगवान शंकर का विवाह होने वाला नहीं। देवर्षि नारद जी ने कहा कि ठीक है, मैं युक्ति लगाता हूं। देवर्षि नारद जी भगवान शंकर के पास गए। जब भगवान शंकर के पास देवर्षि नारद जी गए तो देवर्षि नारद जी ने भगवान शंकर से कहा कि प्रभु आप ये बताइए, अरे बाप का नाम रख लेने में क्या बिगड़ा है? किसी को बाप नाम रख दीजिए, किसी का नाम रख दीजिए। कोई देखने आता है कि कौन आपके बाप हैं, नाम रखने में क्या लगता है? भगवान शंकर ने कहा कि मैं किसका नाम रखूं? मैं तो सबका बाप, मैं स्वयं बन करके बैठा हूं, तो मैं नाम किसका रखूं? देवर्षि नारद जी ने कहा कि ब्रह्मा का नाम रख दीजिए, विष्णु का नाम रख दीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, जब आप कहते हैं तो हम विष्णु का नाम रख देते हैं। शंकर भगवान ने कहा कि मेरे बाप का नाम विष्णु है। बाप का नाम विष्णु। पंडित जी ने कहा कि तो पहली सीढ़ी हो गई, अब बाप के बाप का नाम बताइए। अभी तो बाप की समस्या थी। भगवान शंकर ने कहा कि जब बाप मेरा विष्णु है तो चलो मैं बाप का बाप ब्रह्मा हो गए, बाप के बाप ब्रह्मा हो गए। पंडित जी ने कहा कि 2 पीढ़ी की बात हो गई, अब तीसरी पीढ़ी की बात है, तीसरी पीढ़ी भी नाम रख दो ना, अपने परदादा का नाम रखो। भगवान शंकर ने कहा कि जब मेरा परदादा होगा तब तो मैं परदादा का नाम रखूंगा। अब पंडित जी ने कहा कि जब तक नहीं रखेंगे तब तक विवाह होने वाला नहीं। भगवान शंकर ने क्रोध में आकर के कि सबका बाप तो शंकर है, तो किसका मैं नाम रखूं? चल, सबका बाप शंकर है। अपना ही नाम भगवान शंकर ने परदादा का नाम रख दिया। कहने का मतलब, कहने का प्रयोजन, जब पार्वती का जन्म हुआ तो पार्वती का जन्म होने के बाद देवर्षि जी को एक पता चलता है, नारद समाचार जब पाए, पार्वती गृह गेह सिधाए। जब देवर्षि नारद जी ने
सुना कि अम्बा परम्बा जगदम्बा का जन्म अवतार जो है हिमांचल राजा के घर में हुआ है, तो देवर्षि नारद जी पहले पहुंचते हैं। देवर्षि नारद जी को देख करके हिमांचल राजा ने बड़ा स्वागत किया। संत का ऐसे भी लोग सम्मान करते हैं, जहां भी संत जाएं संत की आओ भगत स्वागत सब लोग करते हैं। शैल राज बड़ आदर किन्हा, पद पखारी बर आसन दीन्हा। हिमांचल राजा ने देवर्षि नारद जी के चरणों को धोया और धो करके पखार करके देवर्षि नारद जी को सिंहासन पे हिमांचल राजा ने बैठाया। ऐसे भी कहा जाता है कि अगर संत महात्मा हमारे दरवाजे पे आती हैं तो आने के बाद सब लोग अपने जीवन की समस्या या अपने जीवन की ग्रह दशा के विषय में लोग पूछते हैं कि महाराज हमारे जीवन में ऐसी समस्या है, इसका समाधान बता दीजिएगा। देवर्षि नारद जी से हिमांचल राजा ने कहा कि हमारे घर में लड़की का जन्म हुआ है और उस लड़की की ग्रह दशा देख करके आप थोड़ी बता दीजिए कि मेरी लड़की की जीवन में ग्रह दशा क्या है। देवर्षि नारद जी के चरणों में हिमांचल राजा ने अपनी पुत्री को लाया और उनके गोद में दे दिया। जब गोद में दिया तो देने के बाद भविष्य की विषय में देवर्षि नारद जी ने देखा। देखने के बाद एक ही शब्द में कहा कि अगुनायमान अम्मा तू पी तू ही ना, औदासीन सब संशय छीना। इसके जीवन की तो वर्णन मैं जितना भी करूं उतना ही कम है। अगुण अमान मातु पितुहीन, ऐसा इसके जीवन में वर की प्राप्ति होगी कि जिसके जीवन में कोई अवगुण नहीं हो। दूसरी बात कि उस लड़के में मान और अभिमान और स्वाभिमान का लेश मात्र भी कहीं समावेश नहीं है। अगुण अमान। तीसरी बात, बगैर माँ बाप का वो लड़का होगा। अगुण अमान मातु पितुहीना। और तीसरी बात कि उदासीन। उदासीन का मतलब कि उसके जीवन में कहीं से राग का समावेश। राग का मतलब कि अच्छे ढंग से रहना, खाना पीना, अच्छा कपड़ा पहनना, किसी के प्रति आसक्ति, इसको कहते हैं राग। कि फैशन से रहना, फैशन से जीना, फैशन से। भगवान शंकर के विषय में मानो देवर्षि नारद जी संकेत कर रहे थे कि ऐसा लड़का मिलेगा तो उसके जीवन में राग का कहीं समावेश न हो। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। उसका जीवन जो है उदासीन रहेगा। जैसे महात्माओं की जीवन होती है, जंगलों में रहना, कोठा अटारी घर द्वार से कोई मतलब नहीं हो। उसके जीवन में कुछ नहीं, खाने का अन्न भी नहीं, पहनने का वस्त्र भी नहीं, रहने का घर भी नहीं। वो लड़का ऐसा होगा और अमर भी होगा, अजर भी होगा और अमर भी होगा। भगवान शंकर के विषय में मानो देवर्षि नारद जी ने संकेत किया। लेकिन माता पिता का भाव जो है वात्सल्य की भाव होती है। जब माँ ने सुनी
कि ऐसा लड़का मिलेगा कि जिसका न घर है, न दरवाजा है, न द्वार है, न खाने का अन्न है, न सोने का बिस्तर है, जंगल में रहता है, उसके माता पिता नहीं है। तो मां के नेत्रों से अश्रु की धारा उठ गई कि ऐसी सुंदर सुकुमारी राजकुमारी। ये तो सब अधिकतर लक्षण जो है ये भिखारियों को लगता है, असहाय का लगता है। लेकिन एक चीज तो और दिखने को मिलता है कि इसका सौभाग्य जो है यह अखंड रहेगा, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। कुछ गुण है तो कुछ अवगुण भी इसके जीवन में है, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि उस लड़की के जीवन में न रहने का घर, न सोने का बिस्तर। सबसे बड़ी दुख की तो ये बात है कि मेरी बेटी जाएगी तो रहेगी कहां, भोजन क्या करेगी। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। देवर्षि नारद जी से एक बार मैना मैया ने हिमांचल राजा से कहा कि मैं प्रभु देवर्षि नारद जी कह क्या रहे, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। हिमांचल राजा ने समझाया, देवर्षि नारद जी से पूछा कि महाराज इतनी बड़ी संकट है, इतनी बड़ी समस्या है, तो इसका निराकरण कैसे होगा। कारण कि इतनी बड़ी संकट मेरी बेटी के जीवन में हो तो इससे अच्छा कि मैं शादी ही न करूं इस लड़की का। अगर अपने घर में जाएगी तो इसके जीवन में बहुत बड़ा कष्ट होगा, बहुत बड़ा संकट होगा। लेकिन एक बात मैं बताऊं कि व्यक्ति के जीवन में प्रारब्ध से बढ़कर के कुछ मिलता लोग कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि जो तकदीर में लिखा हुआ होगा वही मिलेगा, कहते हैं ना लोग। लेकिन तकदीर को बदलने की समर्थाएं जो है, ब्रह्मा की लिखने की ताकत को बदलने की समर्थाएं हमारे हाथों में है, अपने हाथों में है। ब्रह्मा ने जो दिया कि ठीक है, ब्रह्मा जी ने दिया, लेकिन भगवान की भजन में और त्याग में इतनी बड़ी शक्ति है। दान में, त्याग का मतलब दान। अगर एक कार्य करें तो ब्रह्मा का लिखा हुआ लेख भी परिवर्तित हो जाता है, मिटता नहीं है, परिवर्तित हो जाता है। भगवान की भजन में इतनी ताकत है कि हमारे नसीब में न हो तो भी वो संपत्ति मिल जाती है। एक छोटी सी कथा है। एक लकड़हारा का काम था कि रोज लकड़ी काटता था और लकड़ी काट करके ला करके बेचता था, और बेचने के बाद उससे जो पैसा मिले उसी से भोजन करता था। लेकिन कितना भी मेहनत करे, कितना भी परिश्रम करे, लेकिन भर पेट भोजन उसको नसीब नहीं होता था। प्रतिदिन आधा पेट से कम, किसी दिन भूखे रहना पड़ जाए, ऐसी स्थिति उस लकड़हारे की थी। एक बार की बात, लकड़हारा ने को एक महात्मा जी मिल गए। एक महात्मा जी मिल गए। लकड़हारा ने अपनी जीवन की समस्या उस महात्मा जी के पास रखा कि महाराज, आप तो भगवान के भक्त हैं, भगवान का दर्शन आपको होता होगा। मेरी जीवन की समस्या है, आप मेरी समस्या को भगवान के सामने रख दीजिए और मेरी समस्या को भगवान से बता करके पूछिएगा कि मेरे जीवन की समस्या क्या है, कि मुझे किसी दिन भोजन भर पेट नसीब आज तक नहीं हुआ। कितना भी परिश्रम करूं, आधा पेट ही खाने को मिलता है। संत जी ने कहा कि ठीक है, भगवान मिलेंगे तो हम पूछ करके बताएंगे।
कुछ दिन के बाद संत जी आए। आने के बाद संत जी से लकड़हारा मिला। लकड़हारा ने संत जी से पूछा कि महाराज आप भगवान से मिले? संत जी ने कहा कि बिल्कुल। तो आपने मेरे जीवन की समस्या के विषय में बताई? संत जी ने कहा कि बिल्कुल मैंने भगवान से बताया। तो मेरे जीवन की समस्या क्या है? संत जी ने कहा कि तेरे पूरे जीवन में 20 बोरा अन्न ही तेरे नसीब में है, और उसी में, और तेरी उम्र भी 60 बरस है। कितनी? 60 बरस। और 20 बोरा अन्न में ही तुझे 60 बरस तक खाना है। उससे ज्यादा तेरे जीवन में नसीब होने वाला नहीं है। लकड़हारा ने कहा कि महाराज ऐसी बात है तो आप भगवान से कहिए ना कि जो मेरे नसीब का बचा हुआ अन्न है वो हमको दे दे। हम उसी अन्न को एक दिन खाएंगे, एक दिन नहीं खाएंगे, कम से कम एक दिन तो भर पेट भोजन करेंगे। संत जी ने कहा कि ठीक है, मैं महात्मा भगवान से कहूंगा। वो लकड़हारा से फिर संत जी आके मिले। संत जी से लकड़हारा ने पूछा, महाराज आप मेरी समस्या भगवान को कहे? संत जी ने कहा कि हाँ मैंने कहा। भगवान ने कहा कि मैं ठीक है, इसके नसीब का 5 बोरा अन्न अभी बचा हुआ है, 5 बोरा अन्न इसको मैं भेज दूंगा। और इधर 5 बोरा अन्न संत जी के जाते हैं, इसके यहाँ 5 बोरा अन्न आ जाता है। उस लकड़हारा ने क्या किया कि 5 बोरा अन्न को एक ही दिन बना दिया, एक ही दिन बना दिया। और बना करके क्या किया कि वो सब अन्न जो है गरीब को, महात्माओं को, ब्राह्मणों को खिला दिया और अपने भी भरपेट खा लिया। अब तो अन्न बिल्कुल खत्म। सबको खिलाया, सब लोग तृप्त होकर के चले गए और इसका अन्न भी खत्म। लेकिन ठीक है, दूसरे दिन फिर 5 बोरा अन्न आ जाता है, फिर 5 बोरा अन्न आ जाता है। उस लकड़हारा ने क्या किया, फिर उस 5 बोरा का बना दिया, फिर खत्म। अब दूसरे दिन 10 बोरा आ गया। वो जितना आवे सबको बना दे और सबको खिला दे और अपने भी भरपेट खा ले। ऐसे करते करते इसको महीनों बीत गया, महीनों बीत गया। जहां 5 बोरा अन्न इसका था, वहां आज 50 बोरा अन्न बनाने लगा और सैकड़ों आदमी को खिलाने लगा और अपने भी भरपेट खा ले। एक दिन घूमते हुए संत जी आ जाते हैं। संत जी जब आए तो संत के चरणों में गिर करके प्रणाम करता है और कहता है कि महाराज आपने कहा था कि भगवान हमारे नसीब में 5 बोरा और अन्न बचा है, और मैं तो 5 बोरा से आज सैकड़ों बोरा खिला रहा हूं और भर पेट भोजन भी कर रहा हूं, तो मेरे नसीब का अन्न समाप्त क्यों नहीं हुआ? संत जी ने कहा कि तेरे नसीब का अन्न नहीं है, ये तेरे नसीब का अन्न नहीं है। वो सैकड़ों हजारों आदमी जो खा रहे हैं ना, उनके नसीब का अन्न तुम्हारे यहाँ आ रहा है और उनके नसीब से तेरा पेट भर रहा है, तुम्हारा ये नसीब का अन्न नहीं। कहने का मतलब, कहने का प्रयोजन, व्यक्ति सत्कर्म करे, सत्कार्य करे तो व्यक्ति के जीवन की नसीब परिवर्तन होने से कोई रोक नहीं सकता है। उस व्यक्ति के जीवन का नसीब जो है ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाता है और विधाता भी उसे परिवर्तन करने से रोक। आज इस लकड़हारा का जीवन दूसरे को खिलाने से इसका नसीब, इसका तकदीर बदल जाता है। जो आज बरसों से भूखे पेट रहता था, आज अपने हिस्सा का अन्न जब लोगों को खिलाया तो उनके हिस्सा का अन्न इसके घर में आ गया। आज हमारे घर में इसके नसीब से भोजन चल रहा है। किसी को पता है क्या? किसी को पता नहीं। आप याद कीजिए, कौन सा दिन? अपनी बचपना का दिन, अपनी बचपना का दिन, जब 15 साल 20 साल के थे।
तो लगता होगा। हमने अनुभव किया है तब कर रहे, भले आपके जीवन में अनुभव हो या न हो। जब हमारा परिवार होगा, बाल बच्चे होंगे, तब कैसे मैं खिलाऊंगा। ये बात होती थी कि नहीं? मन में आती थी कि ये धन, ये संपत्ति कहां से आएगी, कहां से हम कमाएंगे और कहां से परिवार को खिलाएंगे और कहां से बच्चे को खिलाएंगे और कहां से अपने जीवन को यापन। लेकिन जैसे ही विवाह हुआ तो एक के बाद दूसरा नसीब जुड़ जाता है। लेकिन दो परिवार का भी खर्चा जुटाने में मुश्किल होती है। लेकिन जब 2 से 3 हुए, 3 से 4 हुए, 4 से 5 हुए, तो आपके घर की आमदनी भी ये किसके नसीब से आया है आपको पता है क्या? आपके पत्नी के नसीब से आया कि आपके लड़के के नसीब से आया कि आपके बच्चियों के नसीब से आया? किसके नसीब से हमारे घर में आ रहा है ये हमको भी पता नहीं है। बोलिए प्रेम से कृष्ण भगवान की जय। सभी लोग अपना नसीब लेकर के आते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि कर्म प्रधान, कर्म जो है सबसे बड़ी प्रधान विषय है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तस फल चाखा। जो जैसा करता है वैसा ही फल। ये तो हम आज से पहले से कहते आ रहे हैं कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमारे जीवन में मिलने वाली है। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि अब हो समझ में आइल की ना हो बाबू, अब हो समझ में आइल की ना, अब हो समझ में आइल की ना हो बाबू, अब हो समझ में आइल की ना, अब हो समझ में आइल की ना हो भैया, अब हो समझ में आइल की ना, अब समझ में समझ में आइल की ना हो भैया, या बहु समझ में आइल की ना, या बहु समझ में